वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। आज मैं टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकंड लेकर के आया हूँ। इस फर्स्ट पार्ट में मैं 12 सवाल कर चुके थे और आप जिन विद्यार्थियों ने 12 सवाल नहीं देखे हैं, पहली वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो पहली वाली वीडियो ज़रूर देख ले। उसमें हमने 12 क्वेश्चन कराए। अब हम अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकता है या कर सकता है। तो इसमें कहा ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। 30 दिन में करता है तो हमारी ये क्या है, हमें ये टाइम दिया है तो हमें निकालना है वर्क। तो वर्क निकालना है तो वर्क हमने जो निकालेंगे वो हम एलसीएम की सहायता से निकालेंगे। तो हमारा एलसीएम आया 60, मतलब हमारा जो टोटल कार्य आया वो आ गया 60। अब हमने क्या किया, हमें यहाँ रेट निकालना है या हम कह सकते हैं क्षमता निकालना है। तो 20 का इसमें डिवाइड दिया तो कितना आ जाएगा 3 और 30 का इसमें डिवाइड दिया तो आ जाएगा 2। तो एक दिन की हमारी ये क्षमता आ गई। तो इसमें क्या हो सकता है कि ए 20 दिन में 60 कुर्सियों को बनाता है तो एक दिन में 3 कुर्सियाँ बनाता है, और बी 30 दिन में 60 कुर्सी बनाता है तो एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। अब इसने कहा कि 5 दिन फिर उसने कहा दोनों मिलकर के कार्य को प्रारंभ करते हैं। 5 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। तो 5 दिन पहले एक कार्य छोड़ रहा है तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। अब उसने कहा कि ए और बी, तो ए प्लस बी दोनों कार्य को प्रारंभ करते हैं और 5 दिन पहले एक काम को छोड़ देता है। मतलब बी ने अकेले 5 दिन तक काम किया। अब बी अकेला एक दिन में बनाता है 2 कुर्सी, 5 दिन बनाएगा तो कितनी कुर्सी बना लेगा, तो वो बना लेगा 10 कुर्सी। तो 10 कुर्सी 20 ने बना ली। अब यहाँ ए और बी ने कितनी कुर्सी बनाई होगी, टोटल बनानी कितनी है हमें, टोटल जो यूनिट हमें काम करना है वो करना है 60 यूनिट कार्य या 60 कुर्सी बनाना है। तो 60 कुर्सी बनाना है तो 10 कुर्सी हमारी बन चुकी हैं। अब बची कितनी कुर्सी हमारी, 50 कुर्सी। तो 50 कुर्सियों को ए और बी ने स्टार्टिंग में बनाया। तो 50 कुर्सियों को बनाया, दोनों मिलकर के कितनी कुर्सी बना रहे हैं, दोनों बना रहे हैं 5 कुर्सी को। तो 5 कुर्सी को बना रहे हैं तो वो जो समय ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, 10 दिन। तो 10 दिन उन्होंने यहाँ लिया और 5 दिन उन्होंने यहाँ लिया। 10 दिन यहाँ लिया, 5 दिन पहले काम छोड़े तो 5 दिन यहाँ हुआ, तो 10 और 5 हो गए 15। तो टोटल कार्य हमारा जो समाप्त हुआ वो हुआ 15 दिन में, क्योंकि 10 दिन यहाँ कार्य हो गया और 5 दिन यहाँ कार्य हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त कर सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 36 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 45 दिन में समाप्त करता है। दोनों का हमने एलसीएम लिया तो ये आया 180 और क्षमता निकाली तो इसके आगे 5 और इसकी आगे 4 है ना। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब इसमें आगे बोला उसने, लेकिन उसने एक शब्द और बोला है, वे दोनों मिलकर के कार्य को, दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं। तो दोनों एक साथ कार्य को आरंभ करते हैं। देखिए ए और बी दोनों ने कार्य को आरंभ किया, ठीक है। अब उसने कहा कि लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी कार्य को छोड़ देता है। कितने दिन पहले छोड़ देता है, 3 दिन पहले। तो 3 दिन पहले छोड़ देता है तो फिर 3 दिन तक कौन काम करता है, 3 दिन तक काम कौन करता है, 3 दिन तक काम करेगा ए। तो ए की क्षमता कितनी है, 5 कुर्सी बनाने की। तो ए ने कितनी कुर्सी बना दी यहाँ, 15। बननी कितनी थी, 180। बन कितनी गई, 15। बची कितनी कुर्सी, तो बची कितनी कुर्सी इसमें से माइनस कर दो, 5 यहाँ बची है ना, 2 इसमें से माइनस हो जाएगा तो 175 बची। तो 175 किसने बनाई, तो इन दोनों लोगों ने पहले बनाई होंगी। उनकी क्षमता कितनी दोनों की बनाने की, 9 है, क्योंकि दोनों की क्षमता 9 है। तो 9 का इसमें क्या कर देते हैं अपन, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड की अगर ये कट रहा हो तो काट लेंगे, जैसे 3 से कट रहा है, 3 3 या 9 और 3 से ये काट दो, जो हो जाएगा 3 5 या 15 और यहाँ बचेगा 2
ये नहीं कट रहा, यहाँ गलती तो नहीं हुई, यहाँ 65 है, तो 65 है तो इसको हाँ, तो 165, तो 165 में अपन डिवाइड कितने का दे देंगे, 9 का, 3 से काट दो, 3 से काटा, 3 5 15, 3 5 15 आ जाएगा हमारा, कितना आएगा 55/3, तो 55/3 में 3 का भाग दे दो तो ये आ जाएगा 3, यहाँ बचेगा 2, 3 8 24, बच्चा कितना 1/3। तो हमारा समय ये लग गया। ए और बी ने जो समय लिया वो लिया 18 सही 1/3, और यहाँ जो समय लिया है वो लिया है 3 दिन, तो 18 और 3 हो गए 21, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 सही 1/3 दिन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्योति और पूजा किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकती है। ज्योति और पूजा किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन 15 दिन में कर सकती है। तो ज्योति 12 दिन में और पूजा 15 दिन में, उन्होंने दोनों ने मिलकर के कार्य को प्रारंभ किया। तो सबसे पहले हमारा कार्य यही है, कुल कार्य निकाल लेंगे, तो कुल कार्य हमारा यहाँ 60 आया, क्षमता हमारी 12 पंजे 60 और 15 चौके 60 आई। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसने कहा दोनों ने कार्य को प्रारंभ किया, मतलब ज्योति और पूजा दोनों को कार्य को प्रारंभ करती हैं। फिर उसने कहा आगे है 4 दिन बाद ज्योति कार्य करना छोड़ देती है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योति और पूजा ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया। 4 दिन तक कार्य किया। इनकी क्षमता कितनी है, 9 कुर्सी बनाने की है, तो 9 चौके कितनी हो गई, 36 कुर्सी। तो 36 कुर्सी ये बना चुकी है। अब बची हुई कुर्सी कौन बनाएगा, क्योंकि ज्योति जा चुकी है, अब बनाएगा कौन, तो पूजा बनाएगा। तो 36 कुर्सी बन चुकी हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा 24 कुर्सी कौन बना रहा है भाई, 24 बना रही है पूजा। पूजा की क्षमता कितनी है, 4, तो 4 है, तो इसका इसमें डिवाइड दिया, कितना आ गया 6, तो 6 ये आ गया, 4 ये आ गया, तो टोटल 6 और 4 हो गए 10। तो हमारे इसमें दिन लग जाएंगे, कितने लग जाएंगे, इसमें 10 दिन लग जाएंगे। आगे के सवाल हम देखते हैं। इसी प्रकार बहुत सिंपल सवाल है। अब देखते हैं, ए एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बहुत सिंपल है। ए अकेला करता है 10 दिन में और बी अकेला करता है 15 दिन में। तो बी अकेले कार्य को प्रारंभ करता है, मतलब दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा 30। अब ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा कितना 2, अब ये हो जाएगा 5। ठीक है। अब देखो यहाँ हम देख रहे हैं, अभी तक जितने भी सवाल हमने किए प्रत्येक सवाल में कुछ ना कुछ अंतर है, हमें देखने को मिल रहा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। इस सवाल में उसने क्या कहा है, इस सवाल में उसने कहा कि बी अकेले कार्य को प्रारंभ करता है। जो बी है वो अकेले कार्य को प्रारंभ करता है, तो बी का अकेला कार्य करता है, तो हम क्या करते हैं, बी अकेले कार्य कर रहा है प्रारंभ। अब बी की क्षमता कितनी है, 3 कुर्सी बनाने की। ठीक है, तो 3 कुर्सी बनाने की क्षमता है। तो 5 दिन बाद ए भी सम्मिलित हो जाता है। उसने कहा 5 दिन बाद, मतलब 5 दिन तक बी कार्य को अकेले करता है। 5 दिन तक बी ने कार्य को अकेले किया, तो बी ने कितनी कुर्सी बना ली, 15 कुर्सी बना ली। अब उसने कहा कि अब बी के साथ ए भी आ जाता है, तो बी के साथ ए भी आ गया। अब 15 कुर्सी बन गई, बची कितनी कुर्सी, 15 कुर्सी बची। तो 15 कुर्सियों को किसने बनाया, ए और बी ने बनाया। ए और बी की क्षमता कितनी है दोनों की बनाने की, 5 कुर्सी बनाने की। तो ये कितना टाइम ले रहे हैं, 3 दिन ले रहे हैं। तो 3 दिन इनने लिया, 15 और यहाँ 5 दिन तक इन्होंने कार्य किया है। तो टोटल कार्य जो हुआ हमारा वो हो गया 8 दिन का। तो 8 दिन में हमारा ये पूरा कार्य समाप्त हो गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 8 दिन, 5 और 3 8, इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो 15, 5 दिन बाद कार्य को छोड़ के गया, ये भी सम्मिलित हो गया, 8 आ जाएगा, 5 और 3 8। तो इसमें कहीं गड़बड़ी है ऑप्शन में, तो ई ऑप्शन कर देते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा 8। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला है बीनू और रजनी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 16 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, बीनू है और रजनी है। बीनू कर सकती हैं 20 दिन में, रजनी कर सकती हैं 16 दिन में। एलसीएम हमारा आ जाएगा 80। 20 चौके 80, 16 पंजे 80। लेकिन बीनू कार्य करना प्रारंभ करती हैं। कार्य को कौन प्रारंभ करता है भाई? कार्य को बीनू प्रारंभ करती हैं। अब बीनू ने कार्य को प्रारंभ किया और बीनू ने 2 दिन बाद रजनी भी सम्मिलित हो गई। अब बीनू करती है 2 दिन तक काम। कितने दिन तक? 2 दिन तक बीनू कार्य करती है। 2 दिन के बाद बोल रही है वो, 2 दिन के बाद रजनी भी शामिल हो जाती है। जब ये 2 दिन तक काम करती है तो 2 दिन तक इसने काम किया तो उसकी क्षमता बीनू की जो है वो है 4। तो टोटल बीनू ने जो कुर्सी बनाई वो बनाई 8 कुर्सी। अब बननी कितनी थी? 80 बननी थी। 80 में से 8 बन गई। अब बची कितनी? 72 बची, 72 कुर्सी बची। 72 कुर्सियों को बनाने के लिए बीनू और रजनी दोनों आ गई। बीनू और रजनी दोनों आ गई। जब बीनू और रजनी ने दोनों ने उन कुर्सियों को बनाया तो 72 कुर्सियों को बनाया तो उनकी जो क्षमता थी वो हो गई 9। दोनों कुर्सियों की, दोनों मतलब बीनू और रजनी की क्षमता हो गई 9। तो इसको बनाएंगे तो 9 8 72। तो कितने दिन में बना लिया उन्होंने? 8 दिन में। तो 2 दिन हमारा यहाँ कार्य हुआ है और 8 दिन यहाँ कार्य हुआ है। वो कह रहा तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो 8 और 2 हो गए 10 दिन। तो 10 दिन में हमारा पूरा कार्य समाप्त हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। देखिए ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। इसमें एक व्यक्ति और आ गया सी इसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो तीनों एक साथ, मतलब तीनों साथ साथ कार्य को शुरू करते हैं। तीनों साथ साथ कार्य को शुरू करते हैं। तो तीनों ने कार्य को शुरू किया, उन्होंने का कुल कार्य आया। हमें एलसीएम की सहायता से हम इसका कुल कार्य निकालते हैं। कुल कार्य हमारा आया 60। ये हम पहली वीडियो में पूरा देख सकते हैं कि हम किस तरीके से निकालते हैं इसको। तो इसका 60 का इसमें डिवाइड दिया, 10 का इसमें डिवाइड दिया, कितना आ जाएगा? 6, 15, 15 चौके 60, 20 तिया 60। अब उसने क्या कहा है? देखो उसने कहा लेकिन एक काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। अब देखिए काम कहाँ समाप्त हो रहा है भाई? काम समाप्त यहाँ हो रहा है। अब वो कह रहा 3 दिन पहले काम करना कौन छोड़ देता है? तो 3 दिन पहले छोड़ देता है कौन? ए छोड़ देता है। तो यहाँ बी और सी ये कितने दिन तक काम करते हैं? 3 दिन तक बी और सी काम करते हैं। और काम को प्रारंभ तीनों लोगों ने किया था, तो तीनों लोगों ने किया। अब देखो तो ये बी और सी करते हैं 3 दिन अकेले काम। तो 3 दिन अकेले काम करते हैं तो कितना करते हैं देखते हैं। तो बी और सी की जो क्षमता आ रही है वो आ रही है 4 और 3 7। तो 7 आ रही है तो 7 3 21। तो 21 काम को कर लिया, मतलब 21 यूनिट काम हो गया। कितने दिन में हुआ? 21 यूनिट काम हुआ है 3 दिन में। काम होना था 60 यूनिट। तो 60 यूनिट में 3 दिन 21 अपन जो घटा देंगे तो ये हमारा कितना बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा 9 और यहाँ बच जाएगा हमारा कितना? 3। तो 39 यूनिट जो कार्य किया वो एबीसी ने शुरुआत में किया। तो एबीसी ने शुरुआत में किया तो टोटल कार्य कितना हो रहा है भाई? टोटल एक दिन का कार्य हमारा हो रहा है 13 कार्य हो रहा है। तो 13 का इसमें हमने डिवाइड दिया तो 13 तिया 39। ठीक है ना? तो 13 तिया 39 में 3 दिन में कार्य हो गया और 3 दिन यहाँ हुआ। टोटल जो हमारा समय लगा, टोटल समय जो लगा वो टोटल समय लगा हमारा 3 और 3 6 दिन। तो 6 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कविता, बबीता, संगीता किसी कार्य को क्रमशः 12, 6, 8 दिनों में कर सकती है। वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं और संगीता 1 दिन पहले काम करना छोड़ देती है। यदि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो करिए कविता किसी कार्य को 12 दिन में करती है और बबीता उसी कार्य को 6 दिन में करती है और संगीता उसी कार्य को 8 दिन में करती है। कुल कार्य निकाला, कुल कार्य हमारा 24 आया। 12 दूनी 24, 6 चौके 24, 8 तिये 24। ये हमारी क्या आ गई? क्षमता आ गई। अब ये लाइन हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन पर हम पूरे क्वेश्चन करेंगे।
और उसने कहा संगीता एक दिन पहले काम करना छोड़ देती है। तो संगीता एक दिन पहले काम करना छोड़ देती है, मतलब काम यहाँ समाप्त होना था, यहाँ शुरू हुआ। एक दिन पहले संगीता चली गई तो बचेगी कौन? तो बचेगी कविता और बबीता। तो कविता और बबीता ने कार्य को कितने दिन तक किया? ठीक है, तो कविता और बबीता एक दिन कार्य करेंगे क्योंकि एक दिन पहले गई है वो। ठीक है, तो एक दिन में अब इनकी दोनों एक दिन में इन दोनों की क्षमता कितनी है? 6। तो 6 है तो 6 कुर्सी बन गई। तो जब 6 बन गई तो बची कितनी? 18 कुर्सी बची। 18 बची तो कविता, बबीता और संगीता, इन तीनों ने 18 कुर्सियों को पहले बनाया होगा। अब ये तीनों लोग कितनी कुर्सी बना रहे? तीनों की क्षमता कितनी है? 9। तो 9 क्षमता है तीनों की, तो 9 का इसमें डिवाइड दिया, 9 दूनी 18। तो 2 दिन यहाँ काम हुआ है, 1 दिन यहाँ काम हुआ है, मतलब 3 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो गया। तो 3 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो गया। बहुत आसान तरीका है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है जबकि बी उसे 25 दिनों में समाप्त करता है। बी अकेला 10 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है, तो ए शेष कार्य को कितने दिन में करता है? जी और ही सिंपल है। इसमें क्या है? इसमें है ए 20 दिन में कार्य करता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है। एलसीएम आया 100, इसकी क्षमता आ गई, यहाँ आ जाएगी कितनी? 5, यहाँ आ जाएगी 4। एक लाइन खींचो, इसमें लाइन खींचने के बाद उसने कहा बी अकेला 10 दिन तक कार्य करता है। बी ने अकेले काम किया 10 दिन तक। बी की क्षमता है 4 कुर्सी बनाने की, तो बी ने बना ली 40 कुर्सी। अब कह रहा है बी छोड़ के चला गया, बचा कार्य ए ने कितने दिन में करेगा? तो 40 कुर्सी बन गई, 40 कुर्सी बन गई, बची कितनी? 60 कुर्सी। 60 कुर्सियों को किसने बनाया? ए ने बनाया। ए की क्षमता कितनी है? 5 कुर्सी बनाने की, तो 5 का इसमें भाग दिया, 12 पंजे 60। तो ए ने बची हुई कुर्सियों को कितने दिन में बनाया? तो 12 दिन में बनाया। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12 दिन, क्योंकि 12 दिन में बची हुई कुर्सियों को ए ने बनाया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि यदि राम किसी कार्य को 5 दिन में तथा श्याम उसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करता है। राम 5 दिन में करता है और श्याम 4 दिन में करता है। तो राम का देखते हैं। राम 5 दिन में कर रहा है, श्याम 4 दिन में कर रहा है। ठीक, एलसीएम आया 20 आया, 5 चौके 20 और 20 4 पंचे 20। ठीक है ना। उसने कहा यदि राम एक दिन कार्य करके काम करना छोड़ देता है, तो राम ने एक दिन काम किया। कितने दिन किया राम ने काम? राम ने एक दिन काम किया। एक दिन काम किया तो राम ने कितने यूनिट काम कर लिया? बोले एक दिन की उसकी क्षमता है 4 कुर्सी बनाने की। ठीक है, तो 4 कुर्सी बन गई तो राम ने काम हो गया। अगर राम ने छोड़ दिया, बचा काम श्याम शेष कितने दिनों में करेगा? तो श्याम बचा, 4 कुर्सी बन गई, बची कितनी कुर्सी? बची है 16 कुर्सी। 16 कुर्सियों को कौन बनाएगा? 16 कुर्सियों को श्याम बनाएगा। श्याम की क्षमता कितनी है? 5 की है, तो 5 का इसमें डिवाइड दे दो, 5 3 15, 1 बचा 1/5, 3 सही 1/5 दिन लगेगा। तो 3 से 1/5 दिन लगेगा, तो कहाँ है ऑप्शन? ये रहा। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत सिंपल। यदि गीता किसी कार्य को 10 दिन में करती है, तो करते हैं गीता किसी कार्य को 10 दिन में करती है और नीता उसी कार्य को 5 दिन में करती है, तो यदि नीता ने 3 दिन काम करके काम को छोड़ दिया तो गीता उसे कितने दिन में समाप्त करेगी? पिछले जैसी क्वेश्चन है बिल्कुल। तो 10, इसका एलसीएम आ जाएगा 10, 1 2 देखिएगा बहुत सिंपल है। उसने कहा काम नीता ने 3 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, तो नीता ने काम को प्रारंभ किया, 3 दिन तक काम किया, 2 यूनिट काम कर रही हैं, 6 यूनिट काम हो गया, 6 यूनिट हो गया, बचा कितने यूनिट? 4 यूनिट। अब कौन करेगी? गीता शेष कार्य को। 4 यूनिट बचा, क्षमता है उसकी 1 की, तो उसको दिन लग गए 4। आंसर आ जाएगा हमारा 4। ठीक है। इसी प्रकार से हम और भी सवाल कर सकते हैं। अगला है
आज हमारे इतने ही सवाल हैं, और अगर ये सवाल आपको अच्छे लगे हों तो आप इसको कमेंट करें, कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे हम आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकें। जैसा आपको क्वेश्चन चाहिए हो वो क्वेश्चन आप उसमें डाल सकते हो कमेंट में। शेयर ज़रूर करें, जो आपके अलावा जो बाकी के लोग भी देख सकें। लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर बजाएं, जिससे क्या होगा आपके पास ये नोटिफिकेशन बार बार पहुंचेगी जो भी हम वीडियो आपके पास डालेंगे। थैंक यू।